गायत्री महामंत्र से परम पूज्य श्री गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। ओम वाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा कुंडलिनी साइंस है और इसमें चैप्टर है सहस्रार चक्र। कुंडलिनी के दो सिरे, मूलाधार और सहस्रार, इन दोनों के बीच में ही ये चक्र आता है। छोटे छोटे पड़ाव, छोटे छोटे भंवर आए। तो दो मुख्य है, सहस्रार और मूलाधार। सहस्रार को शिव, मूलाधार को शक्ति। शिव शक्ति का मिलन। तो मिलन से पहले एक काम किया जाता है, दोनों को जगाया जाता है, तब मिलाया जाता है। दुल्हा दुल्हन का मिलन, तो दुल्हा दुल्हन को पहले सजाया जाएगा खूब, रगड़ के स्नान अपटन सपटन खूब एक तरीके से साज सवार करना, तैयार हो जाना, तब दोनों आकर के और प्रणय होता है, परिणय। तो ये एक बात बनती है कि कभी भी दो चीजों को जोड़ना है तो उसकी सफाई, रगड़ाई और जगाना जरूरी। कुंडलिनी साइंस पर पहले जितने भी क्लासेस गए हैं, सब में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा होगा। वांग्मय नंबर 15 है, सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र। उसमें कुंडलिनी बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 5, 5वें से शुरू हो जाता है कुंडलिनी के। 5, 6, 7, ये तीनों चैप्टर है कुंडलिनी साइंस। समझिए कितना लिखा है। इतना अधिक कुंडलिनी पर अब तक से किसी भी महात्माओं ने लिखा नहीं। इस पर अनुभव किया हो अलग बात है, उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से, तो बहुत बृहद इंटरप्रिटेशन है। इसलिए वांग्मय 15 का खास करके 4 से ही शुरू कर दिया जाए। 4 में आध्यात्मिक काम विज्ञान, तो हर युवाओं के लिए, हर उनके लिए जिनको अपने सेक्स एनर्जी पर कमांड नहीं हो रहा है, तो उनको तो पहले सेक्स एनर्जी का साइंस समझना होगा कि सेक्स का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। उसको जगाए तो क्या लाभ है, सोया पड़ा है तो क्या घाटा है, और जग करके यदि सेक्स एनर्जी उदंड हो गया तो क्या क्या घाटा करेगा, और यदि कमांड कर लिया तो क्या क्या फायदा होगा। ये सब जानने को काम विज्ञान कहा जाता है, उस ऊर्जा से। तो यह जाने, क्योंकि कुंडलिनी का एक नाम काम विज्ञान भी है, प्राण ऊर्जा, काम ऊर्जा भी कहते। तो यहाँ पर जो बात आती है, तो उस चैप्टर को भी एक एक पंक्तियों को हमें पढ़ना चाहिए और उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए, अमल। एक बार में समझ में ना आवे तो बार 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 स्वाध्याय हर जो 7 बार पाठ कर ले। उसके बाद शुरू होता है कुंडलिनी साइंस का पूरा का पूरा जानकारी, कंसेप्ट। तो उसमें तस्वीरें नहीं मिलेगी। एक बात देखिए, वांग्मय 15 में जो कुंडलिनी पर बृहद ग्रंथ लिखा है गुरुदेव ने, तो, तो 5, 6, 7 और 8वां तंत्र विज्ञान है। तो ये जो आत्मानुसंधान में चल रही है, तो ये पूरा का पूरा कुंडलिनी साइंस है, आत्मानुसंधान है, आध्यात्मिक काम विज्ञान, कुंडलिनी साइंस और तंत्र विज्ञान। इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका है आत्मानुसंधान। सारे ऋषिगण, सभी योगी योग साधनाओं में कुंडलिनी को सबसे सर्वोपरि रखते हैं। योग ऋषि ने भी रखा है कि गायत्री की 2 उच्च स्तरीय साधना है। एक है गायत्री की पंचकोशी साधना और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। तो गायत्री विधि से कुंडलिनी जागरण और उसका ज्ञान विज्ञान पहले जानकारी। तो प्रैक्टिकल करने के पहले हमें थ्योरी को भली भांति समझना चाहिए।
सही जानकारी, सही प्रयोग, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, यानी शक्तियां बर्बाद नहीं होगी, सही निशाने पर लगेगी और सही परिणाम देगी। कम इनपुट अधिक आउटपुट, यही काम किया था ऋषियों ने। और इसलिए उन्होंने अपने आप को एकांत रख करके, शोध में हमेशा एकांत में रखा जाता, इधर उधर के डिस्टर्बेंसेज न रहे। तो जिन जिन को हम सभी शोध संस्थान से जुड़े हैं, अभी कक्षा में जितने भी साधक हैं, ये सब शोध, रिसर्च स्कॉलर्स, रिसर्च ग्रुप। तो इसमें अधिक से अधिक हमें स्वाध्याय के लिए 1 घंटा स्वाध्याय किया जाए और 1 घंटा प्रैक्टिकल की। तो कुंडलिनी साइंस पर आज कक्षाएं हैं, तो अब ये देखें कि खट चक्रों पर आज क्लास में चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ एक चक्र पर फोकस करेंगे, सहस्रार मस्तिष्क। तो सहस्रार चक्र का रीजन, क्षेत्र कहाँ, एरिया, किस एरिया में सहस्रार चक्र है? मस्तक। और मूलाधार नीचे, कॉक्सिजियल रीजन, रीढ़ की हड्डी का निचला वाला छोरा कॉक्सिक्स है, उस एरिया में मूलाधार। जैसे बैठा जाए पालथी मारकर हम लोग बैठे, तो रीढ़ के हड्डी का निचला छोर, हालांकि प्यूबिक बोन से थोड़ा सा ऊपर है, डायरेक्ट टच नहीं कर रहा है, लेकिन करीब करीब है। तो कभी कभी जोर से बैठ जाया जाए जमीन पर गिरे तो कभी कभी टूट जाती है कॉक्सिस वाला, कोमल भी होता है, टूटा तो बहुत कष्ट देगा। फिर अब वो वाला एरिया के लिए अलग बनाना पड़ता है, फोम का गद्दा के बीच में खाली, तो वो वाला एरिया है। तो उस एरिया के भीतर में कोई होल नहीं है, सॉलिड जैसा है। जितने भी नर्व फाइबर्स हैं जस्ट इसके ऊपर ही, कॉक्सियल के वाला रीजन में एक वाला कॉक्सिस भी था, वहां जाने वाला, वो भी रीजन निकल कर बाहर गुच्छा बना लिया, उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग गुच्छा बना लेता। तो आगे वाले एरिया में वायलवत जो बन जाता है सामने से, पीछे से ठोकेंगे तभी कुंडलिनी नहीं जाएगी थोड़ी सी, और आगे से प्यूबिक बोन रुकावट डालता है। कितना सुरक्षित गुहा में रखा गया। कीमती खजाने हमेशा रखे जाते हैं बहुत सुरक्षित एरिया में, कि साधारण झटके इंजरीज वगैरह से उसको कोई घात न लगे। इसी तरीके से ऊपर वाला एरिया दक्षिण ध्रुव, ये भी कितना मजबूत स्कल, खोपड़ी है, कि साधारण चोट कभी मार झगड़ा में लाठी पड़ गया तभी देखते हैं फट गया, तो ऊपरी वाले चमड़े फटते हैं। हड्डी तो टनाटन इतना हार्ड हो गया, कैल्सिफाइड है, कि केवल चमड़े भर फट के रह गए। डॉक्टर से दिए, ब्रेन फटेगा तो उस हालत में तो बहुत झटका हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज जैसे उधर भीतर चोट जाए। तो ब्रेन के भीतर इस पूरे के पूरे, जिसे हम लोग पांचों तत्व ले, सारा संसार 5 तत्वों से बना, तो उसका प्रतिनिधित्व बॉडी करता है, शरीर का। और इस बॉडी में जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, पांचों तत्वों का नियंत्रक शक्तियां यहाँ पर पड़ी, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले। लेकिन ये पांचों तत्वों को शक्ति कौन दे रहा है, कौन चला रहा है हैंडल? अब क्रेनियल रीजन आता है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में जीवात्मा का वास है, और जीवात्मा ईश्वर के साथ जुड़कर यहीं पर क्रीड़ा कर, द्वा सुपर्णा सैजा सखाया, शरीर रूपी वृक्ष में ऊपरी वाले हिस्से पर 2 पक्षी रहते हैं। सुपर्णा सुंदर डैनो वाले, एक हो जाता है जीव, दूसरा है शिव, जीव शिव, जीव शिव, 2 पक्षी। जीवात्मा, विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। और जहां उसका एक इमेज बन जाता है, यानी मन बुद्धि इंद्रियों से जहां चिपका, तो उसकी एक अलग इमेज बन गई, तो उसको जीव कह दें। और जैसे उस छिलका चिपकाव हटा, तो अपने शुद्ध स्वरूप आता है, फ्यूजन हो जाता है। तो फ्यूजन आपस में मिल जाएगा, विलयन, विसर्जन, यही प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए जो साधना है उसको सहस्रार चक्र की साधना है। तब देखिए, तो ईश्वर का वास, जैसे मान लीजिए मुख्यालय कण कण में है, लेकिन कहते हैं ब्रह्मलोकम, तो शरीर में ब्रह्मलोक किसको कहा जाएगा? पूरे मस्तिष्क को।
ब्रह्मलोक, प्रेत ब्रह्मलोक। और इसी ब्रह्मलोक में ये प्रजापति लोग भी है, सेवेंथ डायमेंशनल मस्तिष्क में आनंदमय कोष, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। प्रजापतियों में मैं ब्रह्मा है ना, प्रजापति, जैसे सेवेंथ बॉडी बॉडी के लिया जाए ऐसे परिधि देखें। फिजिकल बॉडी हाड़ मांस का सही, एथरिक बॉडी जो भीतर के इलेक्ट्रिक पावर है, प्राण विद्युत वाला, जो कि हर एक चक्रों के पास जेनेटिक सिस्टम है, बिजली उत्पादन वाला यंत्र। तीसरा वाला जो बॉडी हम लोग का वो हो जाता है एस्ट्रल, थॉट, विचार, जैसे हम लोग थॉट प्रोसेसन करते हैं। यहाँ पर थॉट प्रोसेसन माने कोई गुत्थियां आ गई, इसको सुलझाना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरीके से जब बात आती, जितने भी मस्तिष्क के विश्लेषण, एनालिसिस प्रोसेस, जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं इन पदार्थों के साथ में, जीवन में उठना बैठना चलना खाना पीना गतिविधियों, जिस मस्तिष्क से होता है, प्लस बाहर से आने वाले झटकों को कैसे हम लोग के निगेटिव थॉट आ रहा है पॉजिटिव थॉट से काटना। एक आभा मंडल का भी एक बॉडी है मस्तिष्क, एस्ट्रल बॉडी कहलाता। जितने इसमें न्यूरॉन्स हैं उसमें से एस्टर्स हैं, जितने भी बॉडी में न्यूरॉन्स जो कंट्रोल होते हैं, ज्ञान की कोशिकाएं, वो सब एस्टर्स तारे की तरह हैं, सब चमकीले पूरे आकाश के अंदर। एस्ट्रल बॉडी है सब। तो नर्व बॉडी भी कहला जाता है इसको। मनोमय कोष का मतलब है नर्व बॉडी। क्रेनियल क्लास चलेगा आज, ब्रेन पर पढ़ाइयाँ हो गई, यहाँ से शुरू हो जाता है। विज्ञान में भी उधर ही एरिया में अब काम करना शुरू कर जाता है। और भी विजडम कम भर्च्यू के विज्ञान का सही गलत का तो निर्धारण कर ले, लेकिन उसमें सत्वा निवेशी कौन सत्य को दर्शन कराएगा। तो विजडम कम भर्च्यू, बुद्धि तो है, तो श्रेय वाला बुद्धि है कि प्रिय वाला। शरीर को सुख देने वाला रास्ता चुने कि आत्मा को सुख देने वाला चुने। शरीर को सुख देने वाला प्लानिंग करें कि हमें अस्थाई जन्म जन्मांतरों तक जो अस्थाई सुख मिल रहा है उसके लिए हम प्लानिंग करें। इस चयन वाली प्रणाली जो है उसको कहेंगे विजडम कम भर्च्यू, प्रज्ञा, अस्तित्व प्रज्ञा पर। तो ये वाला एरिया भी माइंड का ही सब एरिया है, सब ब्रेन में। और आनंदमय कोष ये सब भी उधर का ही एरिया है, सूक्ष्म के भीतर थे सूक्ष्म। तो आनंदमय कोष में हमें जिसकी साधना करनी होती है वह है सहस्रार चक्र। आनंदमय कोष का केंद्र बिंदु सहस्रार। तो अब ये देखेंगे कि सहस्रार चक्र इसको क्या कहा है। पूरे मस्तिष्क को ही एक और शब्दों का प्रयोग किया है, अमृत कलश। नीचे हो जाए जैसे शिव जी पर कृपा दष्टन टंगा हुआ, रुद्राभिषेक मंदिरों में, तो ऊपर अमृत कलश, पूरा मस्तक ही अमृत कलश है। और इस अमृत कलश में एक तत्व भरा हुआ है, अमृत कलश है तो खोपड़ी हो गया कलश, उसमें एक लिक्विड भरा है जिसको बोलते हैं हम लोग सेरेब्रो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। सेरिब्रो एक लिक्विड है, और उस लिक्विड के देखिए इसलिए रख दिया गया है कि पूरा माइंड उसमें, ब्रेन तैरता रहे। गर्भ के भीतर में एम्नियोटिक फ्लूइड है, गर्भ में बच्चों को झटके से बचाएगा। तो कभी चोट वगैरह लग भी गई इधर उधर तो उस ब्रेन तक पहुंचने के लिए ये सब काम करते हैं। पनडुब्बी जहाज की तरह है सब, पूरे में सारे लेयर वो काम कर लेते हैं, झटके से बचाता है और वेटलेस कर देता है। दोनों काम है उसका। उसका भारी है वैसी है, आज मन बड़ा भारी है, अब महाभारी है, अति भारी, वो नहीं रहेगा तो और भारी भारी रहेगा। और उसको बराबर लिक्विड में पोषण देते रहता है, संरक्षण देता है। जैसे म्यूजियम इसमें होता है इनका स्पेसिमेन, जूलॉजी वालों का प्रैक्टिकल लैब रूम देखिएगा, तो उसमें स्पेसिमेन रखे जाते हैं कि लिक्विड संरक्षण देता है, वो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का काम करता है ब्रेन। तो ये उसको बराबर प्रिजर्व रखता है ताकि उसमें कोई चोट भी ना आवे, प्लस उसको पोषण मिलता रहे बराबर। रात दिन काम करते रहता है ब्रेन। हम लोग सोचते हैं कि जगह है तो दिमाग काम कर रहा है,
सो रहे हैं तो सपना देख रहे हैं तभी वो काम कर रहा है, उसकी देखिए। नींद में आए, गहरी सुसुप्ति में चले गए, कुछ पता होता नहीं, फिर भी वो काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है? बैटरी को चार्ज कर रहा है और अपनी दुनिया में अपना मगन है। हमारी दुनिया से, जागृत दुनिया से अपना काट लिया रास्ता, तो हम लोग भले पता नहीं चलता, लेकिन वो एक अवस्था है उसकी, कंप्लीटली रेस्ट मोड में गया। ठीक है। एक और स्टेट है, संसार में रहते हुए संसार को रेस्ट मोड में रखें और अपने एक्शन में रखें। वाह, तुरिया स्थिति कल कक्षा में थी, तुरिया, जिसको कहते हैं सहज समाधि। सहज समाधि के लिए प्रैक्टिकल जो किया जाता है वो है सहस्रार चक्र की साधना। इसमें प्रैक्टिकल क्या है कि सहज समाधि कैसे पाए, तो हर हर चीज का एक प्रैक्टिकल होता है। तो उसके प्रैक्टिकल में हमें सहस्रार चक्र को जगाने के प्रैक्टिकल करना, तब समाधि आएगा। सम, सम माने ईश्वर, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ईश्वर कहाँ है? सब जगह। नहीं तो कौन है, कहाँ है, कैसा है? ईश्वर कहाँ है? सब जगह। बस कैसा है? सर्वम खलुदम ब्रह्म। जो भी हम सोच रहे हैं सब उसके बारे में। अब यह है, इसमें करने के बाद तो हम लोग उसको देख और फीलिंग नहीं कर पा रहे। वो शांति में आनंद है। इसका मतलब है कि सृष्टि के कण कण में शांति और आनंद है, और हमको अभी भी दुख, कष्ट, शिकवा, शिकायत है। इसका मतलब है कि उस तत्व को अनुभव नहीं कर पा रहे। तो अनुभव करने के लिए क्या प्रैक्टिकल किया जाए? प्रैक्टिकल करने से अनुभव होगा क्या कि हाथ में आग है? नहीं, आग कहाँ जल रहा है? अच्छा, ऐसे घर्षण करिए, अरे सचमुच में आग है, देख गर्म हो गया। तो प्रैक्टिकल करने से अनुभूतियां आए। तो सहज समाधि के लिए, तुरीय अवस्था के लिए प्रैक्टिकल जो किए जाते हैं, उस प्रैक्टिकल का नाम है सहस्रार चक्र की साधन, आनंदमय कोष की साधन। तब देखिए, तो आज हम लोग जानेंगे इसमें कि सहस्रार चक्र का कैसा बनावट है और कैसे देख, यानी क्रीनियल रीजन में काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल सारे बॉडी सिस्टम को कर रहा है यहीं से। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में जितने भी पूरे ब्रह्मांड है, सबसे उसके तार जुड़े हैं। तो हम ये कुछ तस्वीरें दिखाएंगे सामने, थोड़ा सा एनाटॉमिकल, कि उसको हम लोग कैसे देखें। तो देखिए सीधे, ये इसमें सरल हो जाएगा ब्रेन का। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं, या योगा में यदि रहते, योग के विद्यार्थी एडमिशन ले लिए, तो इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना, वो कंपलसरी है। ब्रेन की एनाटॉमी जानना, बॉडी सिस्टम को जानना, कि हम खाते पीते हैं, एलिमेंट्री सिस्टम अपना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको जानना, सर्कुलेटरी जो ले रहा है हम लोग, खून कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे जाता है, कहाँ रुका होता है, कि कैसे दिक्कत है, कि ब्लड प्रेशर क्यों हो गया। नहीं तो अपने हम लोग पचड़े में रहे, बात बात में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। कुछ फर्स्ट एड की भी जानकारी रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब खरोच आ गया, अब उसके पास इमरजेंसी वाले लाइन में आप खरोच लेके पहुंच गए, इतना अपने ही मरहम पट्टी कर लेते हैं। ये जड़ी बूटियां कुछ लगा लेते, कट गया, गेंदा की पत्ती को लगा लेते, इधर चट्टा लगा लेते, छोटे छोटे बात बात में। आप छूछी, साइकिल के टायर ट्यूब का छूछी खराब है, बाल, उसके लिए भी पहुंच गए दुकान पर। लग रहा है ना इसे। तो एक सामान्य जानकारी हर व्यक्ति को, चाहे किसान हो, पढ़ा, अनपढ़ हो, या अच्छा अनपढ़ों की बात आ गई। देखिए तो कबीरदास, कबीरदास सबसे बड़े ज्ञानियों में भी आए और सबसे बड़े अनपढ़ों में भी गिने गए। गजब, अनपढ़ और सबसे बड़ा ज्ञानी, ये और तुकबंदी मिल रहा है कैसे? तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, कागज कलम छुए ही नहीं। वाह। और उन्होंने इतना एब्सोल्यूट ट्रूथ की जानकारी दे दी कि एक एक उनके साखियों पर, एक एक उनके दोहों पर रिसर्च कर लिए, यदि सही इंटरप्रिटेशन कर दिया और सत्य को छुती हुई कर लिए, तो पीएचडी मिल रहा है। एक अनपढ़ व्यक्ति न जाने कितने पीएचडीओं को पैदा कर रहा है, समझिए। यानी जिसको कहा गया है विशुद्ध तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, उस क्षेत्र को पढ़ लिया। इसका मतलब यह है कि पढ़ा है जरूर, सत्संग किया है। मान ली कि पढ़ना लिखना नहीं जानते, ABCD क ख ग घ, ये सब अल्फाबेट नहीं पढ़े, स्कूल में नहीं गए,
मास्टर साहब के फोंटा और छड़ी नहीं खाए, लेकिन उनका शिक्षक जरूर रहा होगा कि बिना कागज कलम को पढ़ा दिया। जैसे हेलन किलर को देखिए, गूंगी भी थी जन्मजात से, एक लड़की, इंग्लैंड की एक महिला एक रही है कभी, तो वो उसका उदाहरण दिए थे गुरुदेव लिखे हैं इसमें कि जन्म से ही गूंगी भी, अंधी भी और बहरी भी, 3 सेंस ऑर्गन काम ही नहीं कर रहे, फिर भी 5 विषयों में कर गए। हम लोग थोड़ा सा टेढ़े मणे हो जाते हैं तो दे दे राम जी, ला दे राम जी में हैंडीकैप बन करके हिम्मत हार बैठे। और उसका, इसका मतलब है कि उसका टीचर शानदार रहा होगा, जो मंद बुद्धि वाले को, अनपढ़ को भी महान आत्मिकी का बना दे, योद्धा, महान वैज्ञानिक बना दे, जो कागज कलम का इस्तेमाल नहीं किया हो। समझिए कैसे पढ़ाता हो, ये मूर्ति साइंस का ही प्रयोग। तो उनके गुरु थे रमानंद जी, वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के अध्यात्मवेता थे, आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार करने वाले, उनके शिष्य थे। और उनको दोहे गीतों में इन्हीं के लय में पढ़ाया, साक्षात्कार करवाया। तो कबीरदास का एक दोहा है, उसमें आता है कि हृदय मध्य अनहत बाजे। देखिए ऐसे पढ़ाते थे, हृदय मध्य अनाहत बाजे, मस्तक मध्य फवारा। हृदय बीच अनाहत बाजे, मस्तक बीच फवारा, ऐसे पढ़ा दिए। अब फवारा को ही कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और यहाँ फवारा तो एकदम नहीं, फवारा पूछ दे मारा। तो उनको पढ़ाने वाला गुरु कितना सरल सम हो गया कि आत्मज्ञान करा दिया अनपढ़। यानी जिधर पढ़ना है तो शरीर के ही प्रयोगशाला में भीतर एंट्री करके डायरेक्ट पढ़ाते चलते थे। तो राम बन गए, राम कबीर कहला। वाह, कहा कि यह व्यक्ति कमाल का है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी विशुद्ध ब्राह्मण बना दिया। गुरुदेव कहते हैं कि हमने अपने आप को संत बनाया है, अपने आप को ब्राह्मण बनाया है। तो ढेर स्कूली शिक्षा में न जा करके भीतर अपनी मानवीय प्रयोगशाला में प्रवेश करे, और भीतर आत्म साधना इतना किया, वेदों का भाष्य करने वाले में से निकल गया सारा ज्ञान का। उनके जो है बाल यहाँ पर खड़े रहते थे, इसका मतलब है कि सहस्रार चक्र तक बिल्कुल ही फाइट कर लिया, और ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स को जगा लिया। उनके ये एक बात थी, जन्म कुंडली पढ़ने को मिला था गुरुदेव का 83 में, तो उसमें लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी शक्तियां इस जातक के चरणों में धूलि के बराबर है। ये वाक्य मिला था। ये तभी होता है जबकि 10 बड़े अवतारों में से कोई चेतना आती है, उसी में से तो उन्हीं का सहस्रार तक जगह रहता है, बाकी कुछ चक्रों तक जगह रहते हैं छोटे मोटे गाँव। तो देखा जाकर करीब जाकर कि यहाँ वाला एरिया जहाँ पर ये एकदम फाइट हो गया था, वो अन्य चावड़े से उसको छूने नहीं देते। कल्कि के सिर पर कलगी होगा, बस कल्कि कहते हैं निष्कलंक को, और निष्कलंक कोई व्यक्ति नहीं होता, अवतरण प्रक्रिया है उनमें। व्यक्ति नहीं होता, निष्कलंक क्या होता है? प्रज्ञा, प्रज्ञा होता है। ज्ञान ही निष्कलंक है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। और वह निष्कलंकता में गायत्री सबसे अधिक निष्कलंक विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान का जिस पर अवतरण हो गया निष्कलंक हुआ। वह निष्कलंक विद्या एक सार्वभौम ज्ञान, ऋतंभरा प्रज्ञा को जागृत करने वाला। तो इसमें रह गया लाभ में। अब देखते हैं, देखिए इसमें हम सीधे पहुंचते हैं। ये ये शेयर पहले हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ गए, वो तो नहीं था एरिया, इसको इसको बंद करिए, इसको बंद किया तो शेयर वाला रीजन में जाता है। शेयर, हाँ, इसको पहले हम ये कर लिया, यहाँ पर शेयर। देखिए पहुंचा, अमन जी पहुंचा होगा, नितिन जी सबको दिख रहा है ना क्लास में? जी। हाँ ठीक है, देखिए कितना साफ है। ये रात्रि को आपके एडमिन लोग तैयार किए हैं, इनको बहुत ब्रिलियंट है एडमिन लोग, साधक हैं उच्च स्तर के।
जैसा कहा जाता है वैसा ढूंढ करके लाए, तैयार करें। तो ये एक देखिए, कुंडलिनी पर जो गुरुदेव का विशेषांक है, जनवरी 87, 1987 जनवरी, अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन का एक क्रमिक सीरीज निकाले थे। 83, 84, 85, 86, 87। 83 के एक और पहले एक था, 82 के दिसंबर से अपना शुरू किया। तो ये 62वां एपिसोड है, लास्ट यहाँ पर किए हैं कुंडलिनी का। यानी 87 के जनवरी में 62, अध्यात्म विज्ञान क्रमांक 62, कुंडलिनी जागरण विशेषांक, उसमें भी तस्वीर है इसका, सहस्रार चक्र का। तो उसमें कुंडलिनी से जुड़े सभी तरह के बड़े सिस्टम के डायग्राम भी दिए गए। इतना फास्ट और इतना वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन अब तक से कहीं नहीं मिला। तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं और मेडिकल से जो जुड़े हों, या फिर जाकर के अपने बारे में जानना हो, तो थोड़ी सरल हो जाए कि मेडिटेशन कहाँ करें। तो ये पूरा का पूरा क्रेनियल रीजन के भीतर में, देखिए ब्रेन का पूरा दे। तो सहस्रार चक्र, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं इसका अंग्रेजी में। तो ये देखिए क्या है, पहले बड़ी वाली देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं ये ब्रेन का पार्ट। तो हृदय बीच अनाहत बाजे, मस्तक बीच फवारा। ये देखिए फवारा ऐसा ना, जो लाल लाल डंठल दिखाई पड़ रहा है, ये फवारा जैसा लग रहा है। तो छाता, छाता का उदाहरण हम लोग ले, तो छाता में नीचे हम लोग पकड़ते हैं जो डंठल, ये ब्रेन स्टेम डंठल है। तो शुरुआत हो जाता है इस फवारा का ब्रेन स्टेम से। यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जो बिजली, मस्तिष्क को सारा काम कर रहा है, तो इस बिजली को उत्पन्न करने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जैसे हृदय को बिजली दे रहा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से उसका फोटो ले लिए, वहां की बिजली पेस में कर दे रहा है, बना रहा है, कर रहा है। उसको भी कोई ना कोई बिजली सप्लाई कर रहा होगा, अनाहत चक्र उसको देता है। तो वो उस तरीके से बात है। आंखों में भी बिजली वाले सब है, फोटो रिसेप्टर सेल्स वगैरह भी हैं, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको क्रेनियल इधर से ऑप्टिक नर्व और जुड़ा हुआ देता है, बिजली सप्लाई कर। दिखाई तो पड़ता है कि डाकिया इस डांक से लेकर के आया, लेकिन वो डांक दिया किसको, उसके ऊपर वाला कोई देता है। पृथ्वी पर सूर्य है, गर्मी है, पोषण हो रहा है, लेकिन ये गर्मी दिया कौन, सूर्य दे रहा है। तो पूरे होल बॉडी सिस्टम को पृथ्वी माने तो यहाँ पर सहस्रार है, सूर्य है, पोषण देता है। तो ये विद्युत उत्पादन यंत्र है। तो सहस्रार चक्र में कितने शामिल हो गए, यहाँ से पूरा एरिया, ये ब्रेन स्टेम से लेकर के ये पूरा का पूरा एरिया सहस्रार चक्र का है। इसमें जो विद्युत उत्पादन यंत्र है उसको सहस्रार चक्र का, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसमें नर्व का एक जाल है भीतर। तो यदि हम गुद्दा को भूल जाएं, ये जो है ना, ये गुद्दा, मज्जा को भूल गया पर गुद्दा, तो फिर भी इसमें एक नर्वस सिस्टम काम जो कर रहा है, तांत्रिका तंतु ज्ञान कोश, उसका पूरा का पूरा क्लस्टर ही कहलाएगा सहस्रार चक्र। तो शुरुआत कहाँ से हुआ, यहाँ से हो गया शुरू करके ब्रेन स्टेम से। तो यहाँ से लेकर के सब शुरू हो गया। अच्छा, ये ब्रेन स्टेम है पार्ट, इसमें देखिए कहीं इसमें बताया गया है कि मस्तक बीच फवारा था। सहस्रार चक्र के उन्होंने 16, कहीं कहीं मिलता है, उपनिषदों में ही मिलेगा कि मस्तक में सहस्रार चक्र के 16 दल आया था ना, 16 दल भी पूछे, जो 16 कलाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। पूरी की पूरी प्रकृति के जो है घटक जो बनी हुई है 16 फेजेज में। इसका मतलब होता है प्राण एक फेज है, यानी पूरे बॉडी के प्राणिक सिस्टम पर भी कमांड करेगा ये है 16 दल। तो यहाँ के विद्युत को हम जगाते हैं तो ये बहुत काम का है इसको, क्रेनियल रीजन में। तो प्राण हो जाता है। फिर श्रद्धा, देखिए भाव श्रद्धा को विकसित करने वाला इसमें तत्व है, 16 पंखुड़ियां में आता है। इसके बाद में आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि। आकाश का मतलब होता है शब्द, ऑडिटरी, साउंड भी सुनने वाला कान वगैरह सब इसी में है, ब्रेन में हो रहा है, देखने आकाश। फिर जाकर के वायु, स्पर्श, पूरे के पूरे देखते हैं स्पर्श से ये पता चल जाता है सब। तो स्पर्श वाला भी सब इसमें है, त्वचा वाला स्पर्श। और भी आता है आकाश, वायु, अग्नि, रूप, आंख से देखते हैं, आंख से देखना हो रहा है, रूप करना, ये सब प्रकाशित करना, ये सब दृष्टि वाला है, पिनियल पिट्यूटरी वगैरह वाला, आंख के 2 बल्ब, ये सब इसी में आएंगे। 16 कला जो बाहर दिखाई पड़ रही है उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, तो ब्रेन से हो रहा है।
तो बाहर भी होगा और बॉडी सिस्टम में भी होगा। तो इसी में उसमें देखा गया है, इसमें खंग वायु और अग्नि रापा पृथ्वी, इंद्रियां, सभी इंद्रियों का भी कंट्रोल नहीं से हो रहा है, मन का भी, इंद्रिय मनो अनम, इसमें जीवनी शक्ति जो कर रहा है सभी का पोषण। तो अब हम देखते हैं 16 कलाओं में, तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, उसको ये पूरे को 16 भाग में बांट दिया। ये जितना दिखाई पड़ रहा है ना कि पूरे ब्रेन का रीजा, इसको 16 पार्ट में बांट करके इसको ऋषि लोग वो उसको पढ़ा लेते थे। और कम बांटना है तो 5 भाग में बांटते थे। तो गायत्री की पंचमुखी साधना, सावित्री साधना, इसी को 5 भाग बांट करके कर लिया जो करा रहा। तो देखिए पहले 5 भाग में हम लोग देखें इसको क्या। तो एक भाग में जो बाहर वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये सेरिब्रम लिखा है यहाँ, ये पूरा का पूरा भेजा ऊपर जो तैर रहा है सबसे ऊपर, जहां पर सभी तरह के सेंस ऑर्गन्स का यहाँ पर एनालिसिस होता है। जो भी विचार यहाँ पर देखिए, सेंडिंग, ऐसा तीर देने का मतलब है कि एसेंडिंग नर्वस सिस्टम, यानी सारे शरीर के सेंसरी गया, जैसे पैर में कांटा चुभा, नीचे चुभा, सूचना यहाँ पता चल गया कुछ चुभा, तो यहाँ से कोई ना कोई टेलीफोनिक वायर गया होगा, तो जो नीचे से लेकर ऊपर पहुंचाता है ब्रेन के ऊपर रीजन में, यहाँ सेरिब्रम मुख्यालय सबसे हेड वाला ऑफिस में सब तैरते गया है कि, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एसेंडिंग नर्वस सिस्टम कहते थे। ऊपर से फिर जवाब आया कि देखो कांटा लग रहा है कि हो सकता है चुभा है, देखो क्या है, कांटा है, शीशा है, क्या है। तो यहाँ से आदेश दिया, सूचना गई वहां पर, और भी इंद्रियों को सूचना दिया, उसको निकालो, इस तरीके से निकलेगा, सब बुद्धिवरत दे रहा है, कि सारा कमांड यहाँ से कर रहा है। लेकिन यहाँ से जाएगा सूचना तो मालिक का जवाब आएगा। तो मालिक यहाँ पर सब रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इसी रीजन में रहते हैं ऊपर वाले। हाँ, यही प्रजापति लोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सरोवर में, मान सरोवर, ये पूरा का पूरा मान सरोवर है, इसमें जितना अभी फ्लूइड भरा रहता है ब्रेन में सब, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। ये है क्रेनियल जन। तो एक भाग ही आगे जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा और अगला दूसरा दिखाते हैं। 5 भाग में देखिए, एक सेरिब्रम, एक सेरिबलम, ये छोटा मस्तिष्क इधर वाला एरिया, ये 2 हुआ। पंचमुखी साधना सावित्री कर रहे हैं, तो पूरे ब्रेन को 5 भाग में बांट, सूक्ष्मीकरण 16 भाग में बांट के पढ़, तो उसको कहा जाएगा सूक्ष्म, और टुकड़ा करिए। इतना मोटा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा है तो और टुकड़ा करके खाएं, डाइजेशन के लिए किया गया, बारीकी के लिए। तो 5 भाग में देखिए, एक बड़ा मस्तिष्क सेरिब्रम, छोटा मस्तिष्क सेरिबेलम, 2 पार्ट हो गया। और 3 इस ब्रेन स्टेम का जो पार्ट है इसमें ले लेते हैं, ऊपर वाला मिड ब्रेन, बीच वाला पॉन्स एरिया और नीचे वाला मेडुला, ये 5 मिलाकर पूरे के पूरे ब्रेन को 5 भाग में पढ़ना हो तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब इसमें जाकर के जो जुड़ा होता है ये करने का, अब 5 को अभी अब 16 पार्ट में किया गया। आगे चलकर देखते हैं सेकंड वाला, ये है, इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए, इसमें साफ है 3D पिक्चर्स। ये आपको डॉक्टर शिमांगी से वहाँ उनसे मांगे थे तो मिला ये बेंगलोर से, तो ढूंढना पड़ता है। सभी रिसर्चर्स को, आप लोग कभी कहीं ढूंढते रहिए, जो काम की चीजें मिले रिसर्च में तो उसको क्लास में रखा जाए। अब इसमें थोड़ा सा और साफ दिख रहा है कि नहीं, है ना? देखिए ये फवारा, तो ये जो फवारा दिख रहा है ये डंठल और प्लस ये सारे तार, तो इसी को कह देते हैं फवारा, ये डंठल। इसका मतलब है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है हम लोग का यहीं से, ये जड़ से शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्रेन स्टेम से शुरू हो गया। ये छाता का डंठल है, या पकड़ना तो पड़ता है छाता के यहाँ से, और जहां से बहुमुखी बन गया इस बिंदु पर ध्यान किया जाता है यहाँ। तो ये त्रिपुटी का यहाँ पर ध्यान करेंगे सर, समझ में आ रहा नहीं यहाँ पर? तो अब यहाँ से करेंगे तो पूरे हर जगह देखिए कमानी के माध्यम से जाएगा, इधर उधर ये सब में देख रहे हैं कमान। तो इसको में से देखिए, अब 5 भागों में से ये तो साफ है, सेरिब्रम एक हो गया। इसमें जो भाग आ गए इसको मिड ब्रेन बोलेंगे। ये को जो बीच वाला एरिया है पॉन्स होता है, जिसमें ये जुड़ा है। नीचे वाला एरिया है, इसमें से ये मेडुला कहला जाता है। देखते हैं यहाँ पर से, ये मेडुला, ये पॉन्स बांटा हुआ है 3 एरिया, 3 2 5।
अब इसको 16 भाग में बांटेंगे, 16 पंखुड़ियों में करके देखा गया। तो ये डायनसिफलाना के बीच में आ जाए, ये है, तो इसको पहले इसमें सारा का सारा उधर ले लिया गया था ऊपर में, और नीचे वाला में यहाँ से ऊपर एक मान लिए थे, यहाँ से नीचे इधर मान लिए थे, 3 इसको मान लिए थे और 1 इसको मान लिए थे। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे गया है। तो ये वाला जो एरिया है इसमें से 16 पार्ट में इसमें से हम लोग दिखाते हैं। अच्छा पहले ये देखिए लिखा हो ना RS, माने यहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये जो एरो से बनाया गया, यानी कि ये पूरा डंठल प्लस छाता का कमानी, ये है क्या है कि यहाँ से नर्वस सिस्टम के तार, हर एक ये नर्व इसमें रहते हैं अधिक, ये नर्व के बॉडी होते हैं, ब्रेन सेल्स के बॉडी थोड़ा सा भूरा होता है तो ग्रे मैटर बनता है। उसके नीचे वाला ये जो एरिया है ये थोड़ा सा सिंजुलेट गाइरस भी बोल देते हैं इसको, तो ये वाला थोड़ा सा व्हाइट वाला होता है, यहाँ पर व्हाइट मैटर में आ जाता है, लेकिन इसी के एक्शन डेंड्रन्स होते हैं ये वाला। तो इसके सब शायद इसलिए कॉर्टिकल रीजन में ये भी आ गया, तो 16 में इसको अलग नहीं किया है, इसी के साथ में ले लिया है, क्योंकि ये कॉर्टिकल रीजन के ही सब पार्ट्स में आ जाते हैं और उसी के एक्शन इसमें रहते हैं, तो ये रह गया। तो एक तो पार्ट यहाँ कर दिया था, ठीक। अब इसमें एक बात आ जाती है, ये जो दिख पड़ रहा है हम लोगों का, ये इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, ये भी एक पार्ट। और ये जो थे थैलिया दिख रहे हैं, ये सब ये है थैली, इसमें भी सब में लिक्विड भरा है, लैटरल वेंट्रिकल्स कहलाता है, लेटरल वेंट्रिकल्स, बीच वाला भी वेंट्रिकल्स है, और यहाँ भी देखिए वेंट्रिकल्स दिख रहा है, ये सब वाला एरिया, तो ये सब इसमें फ्लोट कर रहे हैं। थोड़ा सा और देखते हैं साफ वाला एरिया, एक और तस्वीर देखिए, ये नहीं, ये देखिए इसमें और थोड़ा सा डिटेल आएगा। तो ये है, देखिए ऊपर दिखाई पड़ रहा है, एक कॉर्टिकल रीजन है, ये देखिए। तो 5 वो हो गया और 5 इसमें बढ़ाते हैं। पिनियल दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर देखिए लिखे पिनियल बॉडी, यहाँ पिनियल बॉडी है ये, यानी कि थैलेमस के पीछे वाला एरिया बन रहा है, इधर जहाँ से ऑक्सीपिटल लोब काम कर रहा है हम लोग का, ये वाला ऑक्सीपिटल लोब देखते हैं इसके नजदीक है, यानी कि ये वाली बात। तो पिनियल और पिट्यूटरी 5 2 7 हो गया, ये बाहर का आंख है, ये भीतर का आंख है, 2 आई बॉल काम कर रहे हैं हम लोग का। बाहर का आंख यानी जो हम कुछ देखते हैं तो उसके दृश्यों का यहीं पर ये ऑप्टिक आइज से जुड़ करके लटका हुआ है आई पर। तो 2 और जोड़ दीजिए 5 में, पिनियल पिट्यूटरी 3, इसमें तो 7 हो गया, 5 था ना पहले हम लोग का, तो 5 में आ गया था एक सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट, 5 और जोड़ते हैं इसमें से, देखिए क्या है, पिनियल और पिट्यूटरी 2 पंखुड़ियां ये हो गई ब्रेन के पार्ट, देखिए कोई पार्ट बचेगा नहीं, तो 7 हो गया। और देखिए यहाँ पर यह है कॉर्पस कैलोजम जो लिखा हुआ है, एक हवाई पट्टी है पूरे ब्रेन को, दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर को, जिसे ब्रेन यहाँ सूचर मिलता है बीच में बटा हुआ, डॉक्टर लोग पढ़ाते हैं तो देखिएगा कभी कभी निकाल कर हम लोग को एनाटॉमी देखना चाहिए, नेट इंटरनेट वगैरह से, कि कैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, दिखा रहा है। तो 2 पार्ट में बांट दिए, जैसे अखरोट का दाना जैसा दिखाई पड़ता है अखरोट, तो पार्ट दिए, तो दोनों को आपस में हवाई पट्टी से जोड़ता है, और जोड़ने काम करता है कि इधर वाला ब्रेन क्रॉस करके इधर वाले हाथ पांव को कमांड करे, इधर चोट लगी तो इधर के हाथ पांव सुन्न होंगे, उल्टा इधर वाला कमांड करता इधर का, तो क्रॉस करने वाले एक हवाई पट्टी बनाती, उसमें भी लाखों सब गए हुए हैं, ये नर्व फाइबर सब गुजरता है उसमें, हवाई पट्टी उजला, उजला इसलिए कि सारे के सारे नर्व इसमें जाते हैं, सुतली व्हाइट सुतली एकदम पट्टी है, जैसे होता है लंबी पट्टी से बनाए जाते हैं निवार जैसा। तो कॉर्पस कैलोजम हो गया, और इसके एक सटे है यहीं पर, जैसे मान लीजिए कि कॉर्पस कैलोजम, तो बेसल गैंग्लिया, तो बेसल गैंग्लियन में होता है कॉर्पस स्ट्रेटम जिसे बोलते हैं, उसका एक बड़ा पार्ट, तो वो भी जितने भी तरह के उधर से आया, मान लीजिए कि मैसेज गया, उस मैसेज को कहाँ पहुंचाना, कैसे करना, तो उनमें सब हेल्प करता है, यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स बोलता है, सूचना आई, रिएक्शन क्या करना है, उस रिएक्शन को भी कंट्रोल्ड करके करना, मारो इसको, ऐसा नहीं कि जान से मार डालो, तो ब्रेन में उसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेटर का काम करता है इधर से, कि मारना है तो ऐसे मारिए कि घाव चोट ना लगे कि
फिल्म में दिखाई पड़ता ना, मारा चटाक से बजता है, कोई किसी को नहीं मारता है, वो एक्शन ही ऐसा रहता है कि लगेगा कि मारा। तो इस टेक्निक वगैरह सब काउंसलिंग में मदद करता है। तो कॉर्पस स्टेटम यहीं पर सटे हुए, तो हो गया 7 2 9 हो गया। और देखिए, और इसमें जो बात आ रही है, ये थैलमस है, देखते हैं बीच वाला एरिया थैलमस। तो थैलमस के 5 भाग कर दिया। एक हो गया ऊपर वाला थैलमस, ठीक है, इसको कहते हैं कमल का थैलमस। तो जैसे सूरजमुखी हम लोग देखे होंगे, या कमल, कमल ही देखे तो कमल गोटा रहता है ना बीच में, थाली की तरह एक उभरा हुआ पार्ट, वो थैलमस है। इसी तरीके से हम लोगों का ये क्या बोलते हैं, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी की पंखुड़ियां किनारे किनारे होते हैं, देखते हैं इसमें, और बीच में उभार वाला जो इसमें जो बात है, वो सब थैलमस है। तो थैलमस से ये ब्रेन का ही काम करता है, यहीं पर सब देवतागण बैठे रहते हैं, सब ब्रह्म कमल से। ब्रह्मा जी भी यही हैं, क्षीर सागर में सो रहे हैं। विष्णु भगवान तो क्षीर सागर हो गया, पूरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसमें विष्णु सो रहे हैं, यानी विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ पर भरी पड़ी है ना उसमें। ये जगा लिया गया सहस्रार चक्र, सहस्र फंड फैलाए शेषनाग, तो क्या हो जाएगा, वो पूरे विश्व के बारे में सोचेगा। जब सोया हुआ है तो सांप बन करके विश्व गल रहा है। नरेंद्र नाम के लड़के ने सोए हुए विश्व बंधुत्व को, अपने स्वार्थ में जो सोच रहा था घर परिवार, खिला दिया, तो पूरे विश्व के बारे में सोचने लगा। वाह, ब्रह्म कमल बन गया, अपने को विकसित कर लिया। तो वैदिक जानकारी देना शुरू कर दिया पूरे विश्व को, वेदांत की जानकारी देना। इसी को जगाया जाता है। जहां सोया रहा तो पंखुड़ियां बंद। रत्नाकर डाको का जब सोया हुआ था, तो केवल लूटपाट मचाना, उग्रवाद, आतंकवाद, इसी में दूसरों को प्रताड़ना में मन लगता था। इसी यही सबसे बढ़िया काम। और जब इसको जगा लिया साधना से, तो बनभरसी वाल्मीकि बन गया, गजब। तो यही जगता है तो विश्व बंधुत्व की भावना आती। तो विश्व बंधुत्व की भावना को ही कहा जाता है विष्णु। देखिए, तो हम नाम ने केवल आदमी के पचन में न पहुंच गए, कोई ऐसा आदमी, हर व्यक्ति का मस्तिष्क में यह स्ट्रक्चर है। कोई भी व्यक्ति कभी भी विश्व मानव बन सकता है, छोटा हो बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यह स्ट्रक्चर सबके भीतर में है। चाहे क्रियाकलाप से या भक्ति भावना से जगाने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो जिसे जगाने के तरीके में पतंजलि ने क्या बताया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चारों स्क्रीनियल रीजन के लिए। बाकी नीचे वाला चारों था बॉडी सिस्टम के लिए, यम नियम आसन प्राणायाम सब हो रहा था, इसके क्लीनिंग सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब इस सहस्त्रार चक्र को जगाने के लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग किया। पंचकोश साधना में इसको जगाने के लिए मनोमय से शुरू करता है। मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश की साधना, सब इस क्रेनियल रीजन की साधना। तो इसमें भी अब बात आएगी। तो हम लोग कितना जोड़े थे, 5 प्लस पिनियल पिट्यूटरी 7 प्लस कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस सैस्ट्रेटम, 7 2 9 हो गया। और इस थैलेमस रीजन में 5 है। थैलेमस नीचे है हाइपोथैलेमस, जिससे हम लोग का ये जुड़ा रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जैसा सोचेंगे वैसा ही ये रस निकालेगा। ऑक्सीटोसिन निकालता है, देखिए उसके टेल आते हैं, इसके पोस्टीरियर में आता है। इसमें दो लोब होता है, बाइलोब्ड, लटका हुआ है, विदल वाला। तो ये लटका हुआ है, तो पोस्टीरियर में ऑक्सीटोसिन निकाल लेता है इसमें से, कमाल की बात है। और डाई यूरेटिक भी एक निकाल लेता है इसमें से। तो ये देखिए, ये जो निकाल लिया है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आनंद वाला है, वाह। तो सोचने का तरीका, निगेटिव थॉट आया, मुरझा गया, उदास हो गया, पॉजिटिव थॉट आ गया, चहक गया। इसका मतलब है कि थॉट के आधार पर वो हार्मोन्स निकल रहा है, नहीं ये थैलेमस निकाल रहा है। तो आनंदित हो गया, मजा आ गया। अरे महाराज, मजा में किरकिरी ला दिए, नहीं होता है, कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। तो ये प्रोसेसन, इसका मतलब है कि चिंतन के आधार पर रसों का स्राव हो रहा है, हार्मोन्स का। निगेटिव थॉट निगेटिव हार्मोन्स निकालेगा, टॉक्सिन निकालेगा, जहर। और चूंकि ये मास्टर ग्लैंड है, तो सारे शरीर के अन्य ग्लैंड जहर निकालेंगे। शासक यदि खराब हो, उत्पाती हो, तो पूरे के पूरे तबाह करके रख देगा। एक ही रावण काफी, एक ही हिरण्य कश्यप काफी है, देख रहे हैं ना, एक ही उत्पात मचा कर डिस्टर्ब कर दे। दुर्धर, दुर्मुख, दुर्ग थे ना दुर्गा के, ये सब इसी ब्रेन वाले रीजन का। आत्मशक्ति को दुर्गा कहा जाता है। ये सारे के सारे लोगों को दुर्धर, दुर्मुख, धारणा यदि गलत हो तो दुर्धर का है, दुर्मुख,
और उस धारणा के अनुसार पर जा करके हम ये तो डिसेंडिंग संसार को भी परेशान कर रहा है। तो ये एक बात, ये सब थॉट के सब खेल हैं। तो ये हो जाता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस दो, एक एपिथैलेमस है यहाँ पर। एपिथैलेमस से चिपका हुआ रहता है पिनियल ग्लैंड। ये इसका मतलब है कि उसको रस वगैरह सब निकालने के लिए पिनियल ग्लैंड जूस निकालने के प्रोसेस में जो मेलाटोनिन वगैरह निकालता है, जो कि काम करता है जगाने वगैरह का, तो कोई ना कोई नर्व सेल्स वगैरह सब इसमें से गए, तो उसके एरिया में जो जुड़ा है उसको एपिथैलेमस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सोने जागने की प्रक्रिया में इस एरिया की भूमिका हो, और वो रस निकाला है तो उसको फिर जाकर ये काउंसलिंग करते हैं। तो एपिथैलेमस से जुड़ा हुआ है हम लोग का ये। तब 3 पार्ट हो गया इसमें का। एक और भी होता है इधर से, सब थैलेमस होता है। ये जैसे हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे यहाँ पर एक सब थैलेमस होता है पार्ट। ये भी क्या काम करता है कि इधर से विचार आने जाने वाले हैं, खास करके ये जो होते हैं, जो भी तरफ से इधर से सेंसरी ऑर्गन से आए, नीचे से आया, उसको कौन किस एरिया में भेजना है। हेड ऑफिस में तब पूरे डाक आ गया और उससे भेजता है कि कौन कहाँ है, किस गांव का है, कौन अपने से छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में भेजना इधर एरिया में जहां से काम आएगा। इसमें सब रात दिन लगे हुए हैं सब। समझिए कितना बारीकी से सब काम करते होंगे। हम लोग सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है दिमाग में, उसी की सब ध्वनियां आती, कान बंद करेंगे ना जैसे तरह तरह के झीम उठते हैं। इसका मतलब कि सब तेजी से बिजली काम कर रहा है इधर। और भी देखिए, तो इसमें से हो गया 4 में। एक मेटाथैलेमस होता है, तो यहाँ पर इसी के पार्ट में सर्टिफिकेट जस्ट इसके पीछे ये मेटाथैलेमस के काम करता है। जिसे मान लीजिए कि ऑप्टिक एजमा यहाँ से आ गया, ये यहाँ ये, तो ये आ गया ऑप्टिक एजमा, तो क्रॉस करके इसे 2 आंखें हम लोग का, तो दोनों अलग अलग फोटो लेगी। 3D पिक्चर तभी आता है जब 2 आंख, एक लंबाई चौड़ाई का ले लेती है, गहराई का नाप लेती है। अब तीनों जब तक से दोनों आकर एक जगह काउंसलिंग करके एक इमेज बना ले, तो उस क्रॉसिंग पॉइंट को ऑप्टिक एजमा करेंगे। वहीं पर ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे लटका हुआ पिट्यूटरी। इसलिए लव एट फर्स्ट साइट जो हम बोल देते हैं, या जैसा आगे तुरंत रिएक्शन करना, इसका मतलब कि यहीं से ही काम आ गया। और थोड़ा विवेक से सोचो, आदमी झगड़ा करते समय मारने लगेंगे तो एक आदमी क्या करता है, पकड़ करके जो पंचमुखिया का काम कर रहे हैं वहां पर सुलझाने वाला, उठाया चलिए इधर किनारे, नहीं पकड़ कर अलग करता। अब विवेक से सोचो, समझाना शुरू करता है। यानी कि यहाँ जो विचार आएगा फर्स्ट एंगल में, वो पीछे जाकर इस एरिया में विवेक वाला दृष्टि से देखेगा। यहाँ तक ठीक है, कहते हैं महाराज बचा लिए, नहीं तो एकदम इसको हम अभी तबाह करने वाले थे। हाँ, तो बहुत बड़ी क्षति से आपने बचा लिया। इसका मतलब है कि किसी भी बिंदु पर गहराई से विचार किया जाए आत्मिकी पक्ष में, दूरगामी, ये दूरगामी है, दूर वाला एरिया, तो भीतर ले जाता है वहां पर, तो साफ जाहिर है कि यहाँ से क्रॉस किया होगा। तो ये दोनों काम करते हैं। या जो दृश्य देखा तो तुरंत देखे, तुरंत रिएक्शन, तुरंत कोई गाली दिया तुरंत रिएक्शन में आ गए। इसका मतलब है कि अभी बाहरी वाला ब्रेन से काम ले रहा है, भीतर वाला जब जाएगा तो काउंसलिंग करके आएगा कि शब्द ही ब्रह्म है। हम गाली को देखें इसके भीतर, इसमें ब्रह्म क्यों नहीं देखें, वहां से ले आकर के देगा प्रसन्न। तो इस ध्वनियों को, इस दृश्य को कहाँ पहुंचाना है, यही काम करते हैं मेटाथैलेमस। यहाँ पर 2 उसमें पॉइंट होता है, एलजीवी कहलाते हैं और एक एमजीवी कहलाते हैं। तो उतने गहराई में हमें नहीं जाना, हम ये देखना है कि ये जो विचार आया, दृश्य आया, तो उसको खास एरिया में कोई पहुंचाने वाला होगा। दृश्य और श्रव्य, यही दोनों में काम करते हैं। यानी कला और नाद, इतने कला कहते हैं दृश्य को, और नाद कहते हैं श्रव्य को, ध्वनियों को। नाद बिंदु कलातीतम, ठीक, तो नाद और बिंदु को, कला को देखना। और ये थॉट है कि हर जगह जा करके सेरिब्रम एरिया, सोए वाला एरिया है, विष्णु सो रहा है, इसका मतलब है कि अति मानसिक लेयर हम लोग का सोया हुआ, उसी को विष्णु कहते हैं सोया हुआ। विश्व बंधुत्व की भावना सोई हुई, स्वार्थ वाली जगी हुई है, तो स्वार्थ वाले हम लोग काम कर रहे हैं। एक एरिया सोया है, सोए सोए जिए, सोए से पढ़े, सोए सोए मर गए, जगह ही नहीं। तो ईश्वर को देने का कुछ फायदा नहीं है, तो फिर धीरे धीरे छोटा छोटा दिमाग विभिन्न योनियों में ले जाते हैं। हमने मौका दिया था, तुम लाभ नहीं लिया, तब हम क्या कर सकते। अमृत कलश दिया था, पिया नहीं, तो साधु लोग उसका अमृत पान करते हैं, योगी अमृत पान करता है। इसको मैथुन कहते हैं। ये वाली जो है दिव्य मैथुन कहता है। इसमें सहस्रार ऊपरी बिंदु, सहस्रार को ऊपरी बिंदु पर चलता है।
व्योम पंकज निस्पंदा, वहां पर एक कमल है, ब्रह्म कमल, उससे झड़ते हुए सुधा को, अमृत को जो पान करता है उसको कहा जाता है सुधा पान। ये है मद्यपान, उसको कहा गया है। ये ठर्रा ठर्रा ठरकी बनकर घूमना नहीं, ठर्रा से ठरकी बनकर, तो उसमें रह गई है। और भी देखा गया है कि इसमें से प्रभु बिंदु सहस्रार उपरी बिंदु कुंडलिन्याम मिलनम से, कुंडलिनी का यहाँ पर मिलन, यही योगियों का मैथुन है। इस प्रक्रिया की रखा जाता है। तो इसी क्रम में जब मैथुनी क्रिया होती है तो शिवरात्रि पर्व मनाता है कि इसमें शिव और कुंडलिनी और ससुराल का मिलन होगा। तो इस मिलन से ये छह चक्र जगते हैं, तो छह मुख वाला कार्तिक जगता है। कितना आध्यात्मिक वैज्ञानिक है इसमें। तो पुराण बनाए गए हैं इसी वैज्ञानिकता को कथा कहानियों के माध्यम से समझने के लिए। आइए कर देखिए इसमें। तो ये 5 पार्ट हो गया, तो 5 ये और 2 इधर का ले लिए थे और 2 उस, तो 5 4 9 और 9 5 14। अभी 2 बच रहे पंखुड़ियां इसमें से, तो 2 में एक रख दिया गया है। ये जितने हम लोग का वेंट्रिकल्स है, एक थाइलिंग जिसमें कि मान लें कि पित्त पैदा हुआ तो पित्त सीधे बाहर आएगा, तो एक बाइल उसमें गोल ब्लैडर रखा दिया, तो ये बराबर एक तो रस उत्पन्न करने वाला होगा, एक रस को थैली में रख करके प्रिजर्व करने वाला होगा और देते रहता होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो एक उत्पन्न करने वाला है, तो देखते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। ये देखिए ये बड़ा हुआ, ये देखना ये लाल लाल स्ट्रक्चर कर दिया है इसी में। तो कॉर्वाइड फ्लेक्सस कहते हैं, कॉर्वाइड फ्लेक्सस यही उत्पन्न करता है हम लोगों का ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इन टंकियों में जमा रहता है। तो टंकियों को बोल दिया गया है लेटरल वेंट्रिकल्स, ये बीच वाला को थर्ड वेंट्रिकल्स कह दिया दो, तो और नीचे वाला एक एरिया है तो फोर्थ वेंट्रिकल। 2 लेटरल हो जाता है दोनों हेमिस्फीयर वाला एरिया में, उसको पोषण देता है। एक बीच वाले एरिया में थैलेमस रीजन वालों को प्रिजर्वेशन दे रहा है, तो ये जिसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। और चौथा वाला यहाँ पर है, देखिए नीचे वाले ब्रेन को काम करता है। तो ये ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र माने केरेनियल रीजन में प्रवेश करने वाला क्षेत्र, यानी कि ब्रेन स्टेज से शुरू हो जाएगा वो दरवाजा। और यदि इसमें से कोई एक पॉइंट बनाया जाए कि कहाँ हमें मेडिटेशन करनी है, तो ये लाभ मिल गया। तो कुल 16 पंखुड़ियां होगी, सारे ब्रेन को 16 पार्ट में बांट करके उसको पढ़ाने की प्रक्रिया को कहा कि यह 16 दल है। उसका दल माने ग्रुप, बंटवारा, कितने विभाग को दल कहते हैं, गैंग। तो इस तरीके से बात बनी। अच्छा, सब में जो बिजली के तार दौड़कर काम कर रहा है, एक और बात इस लेख में मिलेगी। इस सहस्रार चक्र की बिजली को हमने जगाया, लेकिन इस तो पूरे बॉडी में काम किया, ठीक। तो ये सहस्रार चक्र को भी जगाने के लिए बिजली चाहिए। मोटर चालू करिए, पानी चढ़ाना है, मोटर कैसे चालू करें, बिजली नहीं। देखते हैं 2 बात है। तो ये तो हम लोग का एक मोटर हो गया बिजली पैदा करने वाला सहस्रार चक्र। तो यही अंतिम नहीं है कि जितना हम चलाना है, बिजली जो इसको देता है वो परब्रह्म है। इसलिए ईश्वर ही सबको बिजली देगा, लग रहा है ना। स ही सर्वित सर्व करता। प्रकृति कहती है इस सांख्य दर्शन में कि मैं हालांकि कार्य नहीं हो कारण हूं, लेकिन मैं पारवश्यात हूं। लाइन आएगा तभी हम काम करेंगे। तद योग पारवश्यात, जब तक से बिजली का स्विच नहीं ऑन होगा मैं काम नहीं कर सकती, प्रकृति का कहना है। और पारवश्यात यानी परब्रह्म के, स ही सर्वविद सर्व करता, वही सब कुछ जानने वाला है, सभी करने वाला है, हम तो निमित्त मात्र है। ये उसमें कहना है पूरा का पूरा सांख्य दर्शन का। इसलिए इंद्र से ईश्वर सिद्धि सीधा, इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। 3 ही लाइन में पूरे के पूरे उन्होंने ये बता दिया। और बाकी चूंकि जो सिस्टम है इसमें अधिक पढ़ना, बिजली के बारे में हम लोग कहाँ से आया, मुख्य ये सिस्टम खराब हो गया, दुकान मिस्त्री लाई होकर ऐसी दीजिए, इसी में अधिक बुद्धि लगानी। इसलिए सांख्य दर्शन को पढ़ना हम ये पड़ता है कि संसार के ऑपरेटर्स के बारे में भी जानकारी हो, कैसे हैंडल करें। लेकिन बिजली वाली जो जानकारी है उसको वेदांत दर्शन देता है या योग दर्शन देता है, उस बिजली से कनेक्शन कैसे करें ऊपर वाले सिस्टम से। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम है और समय हो गया है, तो इसको जगाने की प्रक्रिया है। देखिए हम एक मिनट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसी में। 1 मिनट में ही कैसे, मान लें कि अपने बिल्कुल शांत हो गए, क्रेनियल रीजन में त्रिकुटी, यहाँ जहां पर ये दिखाई पड़ रहा था, ये देखिए इसको, ये हाँ ये फवारा। तो फवारा में यहाँ पर हम लोग एक सूर्य ब्रह्म का यहीं पर ध्यान करें।
ब्रह्म का कैसा ध्यान करें? अभी श्रावणी पर्व भी था, तो उसमें ब्रह्मा का वाहन किया गया था, तो ब्रह्म का वाहन था और उसी दिन प्रकृति उत्पन्न हुई थी। तो उसमें था कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ये यजुर्वेद का 23वां अध्याय का 48वां श्लोक, उसमें है मंत्र है, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, सूर्य के समान एक कल्पना करें, आध्यात्मिक सूर्य जो करोड़ों सूर्य के समान तेज तो है, लेकिन करोड़ों चंद्रमा के समान कूल है। वाह, इधर गर्मी वाली है नहीं। देखें शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है। छोटा चंद्रमा क्यों बनाया जाता है? बाल रूप, यानी सॉफ्ट, ज्वार भाटा पैदा करने वाला मत, सॉफ्टनेस के लिए ये बनाया जाता है दूज वाला। तो बाल चंद्रमा के लिए, लेकिन पूर्ण, तो उसमें करोड़ों चंद्रमा कूल और आध्यात्मिक किरण निकल रही, ओजस तेजस ब्रह्म वर्चस, ऐसा प्रकाश निकलता हुआ। कहाँ देखें? यहां से जहां से कमानी शुरू हुई है। अब ये एरिया देखते हैं सामने जो पड़ जाता है, देखिए ये बीच, इधर से एक रेखा खींची इधर से, तो ये हो गया पिनियल, ये हो गया पिट्यूटरी, रेखा खींचेंगे तो बीच में आता है, यानी आज्ञा चक्र। यहाँ पर जब ध्यान करते हैं तो पिनियल और पिट्यूटरी ये दोनों मिलाकर आज्ञा चक्र बनते हैं, उसका सेंटर बनने गया है। और यहीं से फवारा भी शुरू हो गया, यानी यहाँ से एसेंडिंग जो है ये सब जगह गया सूचना के लिए, और डिसेंडिंग भी आकर के सारे को दिया, सबको जोड़ने वाला। ये पूरे क्रेनियल रीजन का ये मध्य बिंदु पड़ रहा है यहाँ पर, जो ब्रेन स्टेम के साथ में यहाँ पर जो पड़ रहा है ऊपरी छोर पर। तो ये वाला एरिया पर हम लोग ध्यान करें और सीधे एक बार भी पहुंच गए। वाह, अब यह जो प्रकाश है, सूर्य है, यह क्या करता है? इतनी किरणें पवित्र निकल रही, निर्लिप्त किरणें निकल रही है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश जितने हैं सारे ब्रह्मांड रूप में भासमान होते हुए इन उपाधियों से परे है। वाह, सबको बिजली दे रहा है, लेकिन वो सिस्टम नहीं चलाने वाला। एक ज्योतिर्मय अद्भुत शुभ ज्योति के पूजनादि अनुपम। अब सोचिए कि यह अद्वितीय है, समस्त शक्तियों से युक्त है। वाह, और यही मैं हूं, यही मेरा मूल स्वरूप। मैं शरीर नहीं, आत्मा। यही में अपने आप को ध्यान करना है। छोटे सूर्य करें, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, और जो समुद्र समस्तर सरा, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, भुला हुआ जो तालाब है उसमें तैर रहा है, उसको कहा गया है दो द्यो है, वो समुद्र की तरह सर। इंद्रिय जो आत्मा है पृथ्वी से भी महान है ये का। तो ये है, इसके बाद बन रही है तो उस मंत्र में यहीं पर देखे, मैं अद्वितीय हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि रहित हूँ, शुद्ध हूँ, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत शुद्ध। 10 बार 20 बार मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पवित्र हूँ, पवित्र हूँ। ऐसी किरणें जाएगी पूरे यूनिवर्स में, तो पवित्रता कहाँ छुएगी? सब भस्म हो जाएगी। समस्त शक्ति हो युक्त, वाह, निर्गुण हो, यानी सारे गुणों में मैं रमण करते हुए उसे लिप्त नहीं होता। ये तो किसी भी गुणों से घृणा नहीं होगी, सब में साक्षी चेतन है, सब जगह बिजली। अपने ही केंद्र में ब्रह्म को देखें कि यहाँ पर ब्रह्म ये विद्यमान है और परब्रह्म का है, और मैं उत्प्रोत हो रहा हूँ इसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने। यही जागृत होगा तो यहीं से सारा के सारे ब्रेन के सारे के कोशिकाएं, और भीतर में शक्ति चालनी कर रहे हैं, तो शक्ति चालनी मेडिटेशनल करें। यहाँ पर पंखुड़ियां खुल रही है, बढ़ रही है, सिस्टोल डिस्टोल हो रहा है, और सोचिए उसमें से अपना क्रेनियल रीजन अत्यंत शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, रिफाइंड हुआ। बस क्रेनियल सेरिब्रम, सेरिबेलम, फिर जाकर देखिए मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस स्ट्रेटम, इसमें से पिनियल, पिट्यूटरी, इसमें आते रहे, थैलमस, हाइपोथैलमस, एपिथैलमस, मेडाथैलमस, ये सारी पंखुड़ियां क्लीन हो रही है और अपने अत्यंत शुद्ध स्वरूप में आ रही है। पूरे ब्रेन के सारा अति मानसिक लेयर, एक एक कोशिकाओं को चमकता हुआ देखें, जैसे रेत के महीन बालू कण नर्वस सिस्टम, और यह आवाह निकाल कर पूरे अंतरिक्ष में जाकर सबको संतृप्त करे। ओहो, कितना शांति में, कितना आनंदमय है। तो मैं ही पूरे विश्व के मेरे प्रकाश देखें, तो ये सारा समग्र विश्व से तार जुड़े। लेकिन फिर वहां पर एक नीले आकाश का ध्यान करके सिर्फ आत्मा पर केंद्रित करें। ये तो बड़ी सिस्टम था, शरीर नष्ट हो जाएगा तो भी मैं प्रकाश के रूप में हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, मैं अमर हूँ, ये बना रहेगा करने का। तो इस तरीके से विधा का यहाँ पर मेडिटेशनल ध्यान कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने सहज अवस्था में आ जाए। और ये क्रम, इसमें देखिए एक और बात थी, यहाँ ये वाली थोड़ी सी जानकारी आपको दे ले। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये खोपड़ी, शिशु जन्म लेता है, तो गायत्री महाविज्ञान में गायत्री हृदय में बताया गया है उसमें से कि शिखायाम विष्णु, जहाँ चोटी रखते हैं पीछे का, पीछे वाला हिस्सा है,
ये आगे वाला देखते हैं, आंख बनाया गया है शिशु का, नाक आंख। तो ये खोपड़ी के टुकड़े बन गए, तो ये हो गया हम लोग का जो फ्रंटल। तो ये पेराइटल और खोपड़ी, यहाँ पर एक धुक चलते रहता है न्यूली बॉर्न, इसलिए तुरंत मुंडन नहीं किया जाता। तुरंत मुंडन करेंगे धुक तो चमड़ा छिला जाएगा। तो जब तक से हड्डी मजबूत नहीं हो जाती, 1-1.5 साल के हो जाने के बाद ही वहां पर ये करते हैं। कार्टिलेजस आते आते देर फिर ये भी बिल्कुल ये हार्ड हो जाएगा, तब ठीक है। तो इसको कहा दिया है। और जो सीखा स्थान इधर ऑक्सीपिटल है, दोनों पेराइटल, एक और 3 मुहान यहाँ पर पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर विष्णु है सहस्त्रार चक्र का, सभी आपको सेरिब्रम एरिया में पड़ रहा है। शिखायाम विष्णु शिखा रखता है, मूर्धनी ब्रह्मा यहाँ पर है, और फ्रंटल लोबल एरिया में रुद्र ललाट। तो सेरिब्रम है ओम भूर्भुवः स्वः, यही इसको जागृत कर लेता है इस एरिया का। तो ये हो गया क्रम में हम लोग का पढ़ने का। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे हम समझेंगे, प्रश्नोत्तरी में आता है। इसको अब ये मिला लेते हैं, इसको स्पाउट को बंद कर दिया और सीधे आ गया जी। धन्यवाद। तो अमन जी। जी बाबू जी धन्यवाद। हाँ जय शंकर मिश्रा जी। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी सादर, बहुत माइंड ब्लोइंग कक्षा रही है बाबू जी, बहुत काफी इंस्पिरेशन वाली कक्षा है बाबू जी। हम जानना चाह रहे थे बाबू जी कि जैसे जो लोग बाबू जी इतने डीप में चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए बाबू जी ब्रेन में ध्यान करने की क्या प्रक्रिया रहेगी बाबू जी? हाँ, उनके लिए कबीरदास वाला, हृदय मध्य अनाहत बाजे, मस्तिष्क मध्य फबारा। तो चंद्रमा के प्रकाश के रूप में अपना ध्यान करिए। त्राटक चंद्रमा पर बुद्धिस्ट लोग करते हैं, शांत वाला स्वरूप। और मस्तिष्क मध्य में देखे कि शुभ ज्योति के पूजनाति अनुभव, उनको इसीलिए बताया गया है कान के सीधे में को रेखा खींचे कि यहाँ से वहाँ खींचा खींचे। तो जहां पर आपके थोड़ा सा पड़ता है, यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल से थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है वो बीच वाला एरिया, तो उसके मध्य में हम यदि ध्यान करते हैं मिड ब्रेन वाला एरिया में पढ़ने का, तो सारे होल ब्रेन्स को लाभ देता है। तो उसी में एक अपने को आध्यात्मिक सूर्य के रूप में आत्मा का हम ध्यान करें। तो इसमें इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं, बस। तो उसमें देखे, अच्छा, हृदय मध्य अनाहत बाजे, इस पर भी हम पर विचार किए कि हम लोग का क्यों नहीं बचता है। वो केवल कबीरदास का बचता था। और भी जो कबीर मेंटलिटी के संत नानक देव हुए या महावीर बुद्ध वगैरह हुए, इन लोगों का, तो उन लोगों के सबके हृदय में, इसका मतलब है कि अनाहत, ये जो भावनाओं का केंद्र है हृदय, विज्ञान को उसका प्रवेश द्वार भावना है। तो हमारा हृदय, हमारा भी बजता है आहत बाजे। हमारा संसार से भावना जुड़ी है, तो प्रेम मिलना बिछुड़ना हुआ तो इधर बजता है आहत बाजे। और कबीरदास सारे भावनाओं से परे हो गए थे, संसार से ऊपर ब्रह्म के साथ खेलते थे। तो वहां पर अनआहत, संसार की भावनाओं से मैं आहत नहीं होता, वाह। तो हमें कबीरदास जो बननी है सह समाधि, तब कह सकते हैं कि हृदय मद अनाहत बाजे। हम लोग का हृदय मद आहत बाजे। तो ये सब कोनिकल होता है, जिससे कोई चक्रवात, कोनिकल शंकुआकार। तो नीचे ठोर रहा है तो नीचे की तरफ हमारी भावनाएं जा रही, उसी को उलट दे तो कह दिया कि अपवर्ड, असेंडिंग, रेटिकुलर एक्टिव है, असेंडिंग सिस्टम हो गया, ऊपर जाने लगे। तो योगियों को तो विशुद्धि से ही नीचे नहीं रहना चाहिए, देखते हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मरंध्र में खेले। और आनंदमय को उसके लिए कहा गया है मिश्रा जी, उसमें गुरुदेव ने इसके साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किया है कि थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, यानी थैलमस के ऊपर कॉर्टेक्स जो रीजन है ऊपर, मुख्य मस्तिष्क, बड़ा वाला मस्तिष्क बृहद, तो उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश जो पढ़ रहे हैं, परब्रह्म का है प्रवेश द्वार, सिखायाम विष्णु उधर, उनसे खेल रहा है, संसार से नहीं। तो जब थैलिमल से उधर आदान प्रदान चलता है, क्वालिटी को उसमें दिया गया है कि न्यूट्रिनो माइजेन और न्यूट्रिनो कण जाते हैं, यानी कि अनासक्त प्रेम का अभ्यास किया जाता है, कोई कंडीशन ईश्वर के साथ न रख, केवल खेलने का मजा ले, वाह। तो यही संसार के साथ में ईश्वर घुला हुआ हर एक में, हमें तो दुश्मन दिखाई पड़ रहा है। तब तक दिखाई पड़ा कि आंखें में अभी पिनियल ग्लैंड वाला काम नहीं कर रहा है कि दुश्मनों में हम ईश्वर देखें। ईश्वर सर्वव्यापी मान करके केवल ऐसा ही है, केवल सर्वव्यापी मान का, सर्वव्यापी माने तो उसमें दुश्मन फिर कैसे रहा हो। सर्वव्यापी ईश्वर है तो हाँ, तो कहाँ दुश्मन फिर कहाँ से रहा।
पत्नी फिर झगड़ने का पति पत्नी में कहाँ से बिंदु आ गया, उसमें ईश्वर देख लेते तो। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये क्रेनियल रीजन वाला सहस्त्रार चक्र को हमें डेवलप करनी, काम करनी है। इस पिनियल पिट्यूटरी वाला एरिया को हमें एक साथ जोड़ना है, दोनों को केवल यही देख करके रिएक्ट नहीं कर डालना है, पीछे ले जाना है, विवेक दृष्टि से दूरदर्शिता देखनी, दूर की देखना है। एक दिन का खटास हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ेगा। खटास आता जाता रहता है, आएगा, लेकिन दोस्ती टूट गया तो समझिए बहुत बड़ी क्षति हो गई। एक दोस्त का बिछोड़ना लाइफ में जीवन की बहुत बड़ी एक्सीडेंट कहलाता है। तो ये रह गया, पूरी प्रकृति को एकदम फ्रेंड बना लेते हैं। इको फ्रेंडली तब कहलाएगा आदमी, तब कहलाएगा कि सहस्रार बहुमुखी है, सहस्र फन फैला है, बहुमुखी ब्रह्म कमल, यानी कि सभी के हृदयों में आत्मा देखने लगना, सहस्रार चक्र का जागरण। क्लियर हो रहा है? जी बाबूजी। ठीक है जी मिश्रा जी, धन्यवाद। बाबूजी एक प्रश्न और था, छोटे बच्चे का बाबूजी वो दांत बहुत किटकिटाता है, बहुत ज्यादा बाबूजी। हाँ, तो अभी उनको दे दिया करिए ब्राह्मी शंखपुष्पी, वो सब हाइपोथैलेमस वाला एरिया से होता है, या रात्रि को पेशाब कर डालते हैं लोग बिछावन पर, तो उस जी सबको शंखपुष्पी और देने से वो वाला एरिया क्लीन हो जाता है। तो वो चूंकि सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भीतर भीतर काम कर रहा है अपना, तो कहीं ना कहीं पर उसका करेंट फ्लो ठीक से नहीं अपना जा रहा। तो जड़ी बूटियों में एक यही है, और जो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे भी सलाह ले लें जी, ठीक है औषधियाँ बाबूजी। अपना काम करती है। ठीक है, धन्यवाद, ठीक, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। जी नितिन भैया। बाबूजी, जो हाँ बाबूजी जो अभी जो आपने डायग्राम दिखाया तो उसमें जो है जैसे एक तो वेंट्रिकल शब्द एक कॉमन आया, और वेंट्रिकल के साथ में जो है लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल ये भी आए इसमें। तो इसमें जो है जो वेंट्रिकल जो तीनों में कॉमन है, तो इसका इसमें तीनों में कॉमन वास्तव में क्या है, और जो ये तीन तरह के जो वेंट्रिकल जो हैं तो इनका जो है भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो इनका क्या कार्य है और क्या एप्लीकेशन है इनका। जी बाबू। और वेंट्रिकल्स हैं, लेकिन तीनों आपस में, तीन गो गड्ढा है, तीनों में पानी है, तीनों आपस में जुड़े हैं। तो सीधे कह देंगे कि तालाब जाओ, और छोटा तालाब, बड़ा तालाब, मध्य वाला तालाब, हाँ, और बड़का तालाब। और ब्रेन वाला एरिया में तो देखिए कितना लेटरल, दो गो ब्रेन हेमिस्फीयर होता है, दो गो बड़ा वाला तालाब दे दिया। कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा में उधर जाते समय दो तालाब मिलता है, एक में राक्षस नहाते हैं, एक में देवता नहाते हैं, ऐसा कहा। एक में मीठा पानी है, एक में खारा पानी है। तो खारा पानी का एक मतलब हो जाता है एक वैज्ञानिक दृष्टि, भौतिक जगत में काम करने वाला एरिया, ब्रेन का पार्ट। एक होता है कि नहीं, आत्मिकी जगत में काम करने वाला पार्ट। तो इस तरीके वाला होता है कुल वाला, लेकिन इधर वाला कुल वाला इधर के एरिया में अपना काम करता है, चंद्र नाड़ी का सब काम कर रहा है, तो कुल वाला देवता का। तो ये रखा गया है कि किस तरह के ब्रेन में कैसे पार्ट है। तालाब को पौंड का बंटवारा, बड़ा मकान है तो ढेर टंकी जोड़ रख दिया जाता, लेकिन है तालाब। तो वेंट्रिकल मत कहे, वेंट्रिकल्स कहा जाए वहाँ। अब और पार्ट बनाएंगे तो ढेर सारा अभी पार्ट हो जाएंगे। अभी सिंगुलेट गाइरस हो रहा, सब अलग था, फिर एक एक इसमें भी अनेकों पार्ट बनाना पड़ेगा। फिर अब लोब में भी तब 4 लोग पढ़ाना पड़ता, सेरिब्रम में ये फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, पैराइटल है। तो ये मोटे मोटे दल हो गए, पंखुड़िया मोटे, तो मोटे मोटे 16 विभाग है जी। तो इनको जो भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो सभी में जो है जो फ्लूइड है तो वो उसका जो है साइज अलग अलग होगा, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इन तीनों का जो है क्या अलग अलग फंक्शन है उनका। हाँ, इस एरिया में आप देखिए जो ब्रेन का है उधर वाला एरिया, तो उस एरिया को भी फीडिंग उधर दे रहा है, तो उससे जुड़े हुए तार कनेक्शन में फीडिंग देता है, ताकि ये किसी कारण से इधर डैमेज हो जाए तो वाला ब्रेन में एक ही पार्ट डैमेज ना हो। और बीच में थैलेमल रीजन वाला सब उसी में उत्प्रोत है, उसी में डूबा हुआ है सब। ये पार्ट जो देख रहे हैं पूरा थैलेमस का पार्ट डूबा हुआ है, हाइपोथैलेमस वाला भी सब पार्ट डूबा होता है। इसे जो थर्ड वेंट्रिकल का एरिया इधर दे दिया कि पूरा लिम्बिक सिस्टम को ये सूचित कर रहा है। और एक काफी दूर आ गया, फिर नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक और भी ब्रेन है जहाँ पर, तो नीचे वाले ब्रेन को भी एरिया को पार्ट्स देना है, तो फोर्थ वेंट्रिकल कर दिया यहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग का ब्रेन वर्टिब्रल कलम यानी रीढ़ की हड्डी खत्म हुई, इसका मतलब कि ब्रह्मरंध्र शुरू हुआ, तो एंट्रेंस वहीं से हो गया शुरू, मेडुला से ही शुरू हो गया, पर सारा क्रेनियल रीजन फिर काम करता है। तो इससे पूरे के पूरे स्टिक को भी ले लिया जाता है इसमें। और इसका जो उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, जो स्पेरो, ये जो फ्लूइड जो है हमारा, ये उत्पादन कहाँ से होता है। उत्पादन उसी में दिखाए हुए थे, लाल वाला दिखाए थे ना इसमें, कॉर्वाइड प्लेक्सस,
अच्छा जी। हाँ, तो उत्पादन यंत्रों को भी एक पंखुड़ियां मान लिया है। और तीनों में क्रोइड प्लेक्सस है, लेटरल में भी है, वेंट्रल में भी है, और फोर्थ वाले में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। क्रोइड प्लेक्सस होता है, निकालते रहता है वो। जैसे गॉल ब्लैडर का उत्पादन जिसे कर दिया, पूरा लीवर करता है, उसमें से बाइल्स निकाला है, तो उसमें आकर के ब्लॉडर में काटा हुआ, लेकिन वही उत्पादन नहीं करेगा, वो तो थैली है। अग्नि को उत्पादन कर दिया हम लोग का मणिपुर चक्र, लेकिन उस अग्नि को जमा कहाँ किया जाएगा? अग्नाशय है, पैंक्रियाज में जमा होगा हर जगह। मल प्रोडक्शन कर रहा है, तो जमा करने के लिए मलाशय, भोजन वाले ले गए, तो एक ही बार में अब मलाशय न रहता, बराबर फिशेज निकलते रहेंगे। और ये ना हो तो इसलिए ग्लैंड्स होते हैं, थैलियां रखी जाती है कि पार्ट पार्ट वाइज, पार्ट टू पार्ट उसको जरूरत के अनुसार खाली कर दे। तो ये सब सिस्टम बनाए गए हैं। तो क्रोइड प्लेक्सस को भी एक पंखुड़ी माना है जी। जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। आदित्य भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी अभी आप समझा रहे थे लास्ट स्लाइड में कि एंटेरियर रीजन होता है जो फ्रंट लोब के पास होता है, जिसको आप रुद्र से संबोधित कर रहे थे, उसके ऊपर शिखा वाले भाग को विष्णु से संबोधित कर रहे थे। तो मेरा पूछना ये है कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं और इस किसी एक पार्ट में खुद से वाइब्रेशन होने लगे, तो क्या उस वाइब्रेशन का ध्यान करना चाहिए? हाँ, अब इसमें जैसे ब्रेन संबंधी कोई भी विकार अपने बनते हैं, तो इसमें हम लोग का प्राणायाम भी मदद करता है, क्योंकि जो भी नाक से हम श्वास खींचते हैं, तो क्रेनियल रीजन में जा करके मेडुला वाले सब तारों को झंकृत करता है, सूखता है, तो उसमें से तैरते हुए बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हैं, उसमें फिल्टर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और चमक ले जाए और पूरे क्रेनियल रीजन में बिजली को ले जाएगा। जो कुछ बचे रहते हैं तो उधर फेफड़े के माध्यम से गया, ब्लड में गया, उधर भी जाकर के उधर भी नर्व एंडिंग्स तैरते रहते हैं, लेते हैं। और ऑक्सीजन का रास्ता अलग हो गया, हवा को छोड़ दिया लेकिन बिजली को ले लिया। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग का आवेशग्रस्तता आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि थैलिमल रीजन में कुछ डार्कनेस है, कुछ कचरे हैं जिसको साफ करना है। करंट फ्लो ठीक से नहीं होने दे रहा, क्रोध को तुरंत जाकर के हम उसको सब्लिमेट नहीं कर पा रहे, और तुरंत जाकर के उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको गुडीज में। तो इस तरीके से वहां की आग जलाने लगा। तो यदि हम चंद्र भेदन प्राणायाम करते हो, L2R L2R L2R, बार बार लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, तो वो 5 मिनट में उसको क्लीन कर देता है और उसको नॉर्मल बना देता है। इसी तरीके से डिप्रेशन वगैरह में चला गया, वो वाले पार्ट में डार्कनेस हो गया, तो इधर से सूर्य भेदन करने लगे। इसी तरीके से पैराइटल वाले रीजन के लिए, तो इसके लिए हम लोग ये कर लेते हैं, अनुलोम विलोम के एरिया, इस एरिया में कहीं डार्कनेस हो, या मालिक एमिगडाला पार्ट है, ये जो हम लोग का काम करता है, इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम लोग का कर्पस स्ट्रेटम हुआ, या नीचे वाला सब थैलमस वगैरह, ये सब मिल करके उसमें करते हैं मोटर को और सब भावनाओं को। बिहेवियर में ऐसे इमोशन है तो हमारा बिहेवियर क्या, प्रेम तो हम किया कि हम प्रेम करें, तो हम कहाँ पर है, कैसे करें? मैं ठीक है, पति पत्नी है तो घर में अपने कैसे मिले, अब चाहे जहां तहां थोड़े अब बड़ी सभा में मिलते रहे, तो उसको इमोशन को कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करता होगा, कहाँ पर कैसे भाव आगे विचार है। तो इस तरीके से जो आता है, तो एमिगडाला वाला पार्ट इसमें बनता है। तो इसमें यदि हम लोग करते हैं L2L 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 ऐसे करेंगे, तो बेचैनी एंग्जाइटी वगैरह खत्म कर देगा। R2R करते रहते हैं तो हम लोग का फॉर्निक्स वाला एरिया को ये करता है, दोनों को अपना जो जोड़ते रहता है। अब क्रोध को, अब मान लीजिए कि कोई आतंकवादी उग्रवादी है, तोड़फोड़ करता है, डिस्ट्रप्टिव माइंड वाला है, तो डिस्ट्रप्टिव माइंड वाला इसलिए आ गया कि सामने वाले को अपना भाई नहीं समझ रहा है, तो उसके यहाँ तोड़फोड़ मचा दिया, झगड़ा लगा के आ गया, खूब खुश है। इसका मतलब है कि दोनों चैनल उसको काम नहीं करता है। तो जो फॉर्निक्स होते हैं दोनों साइड को जोड़ते हैं अपने करने का काम कर, मेमोरी बॉडी से भी सब जुड़ा रहता है सिस्टम। तो इसका मतलब होता है कि फॉर्निक्स सफाई, R2R यदि वो करे इधर से राइट टू राइट 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 पिंगला चालन। तो जो कुंडली उपनिषद में इसी तकनीक को बताया कि पहले ईड़ा चालन करें, फिर पिंगला चालन करें, फिर जाकर के बीच में सुषुम्ना चालन करें, सरस्वती चालन करें, तब जाकर कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करें। अलाइनमेंट पहले ठीक हो जाएगा, तब शक्ति को ब्रेन वाले रीजन में ले जा सकते हैं जी। तो यौगिक क्रियाओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा और अपने मूड कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। ठीक है बाबूजी। बाबूजी मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात को। जैसे हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो किसी किसी ब्रेन के किसी किसी पार्ट पे वाइब्रेशन खुद से होने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ डार्कनेस है। हाँ, तभी जाके कुछ ना कुछ चमक चिलक कुछ ऐसा करेगा, चमक लाएगा। अब क्लीन कर देगा तो नॉर्मल हो जाएगा।
ओके बाबू। शांति आता है। अस्फुरणा है, इसका मतलब कि वहां पर कुछ न कुछ अभी एरोजन कोरोजन चल रहा है। शांति बढ़ते जा रही है। कुंडलिनी जागरण में कूदना नहीं, कूदने वाला शांत होना। ये ठीक जो बाबू। सिकुड़ कर घर में रहता था, उस समाज सेवा का काम में निकलेगा, उसको कुंडलिनी जागरण का। तो चाहे जैसे हो, तो लोक सेवा का काम करते रहने से भी जगता है, क्योंकि सेवा का भाव है। तो ये भाव जाकर के क्रिया रीजन में भावनाएं अपना काम कर रही हैं। अब प्रैक्टिकल भी कर रहा है, भले उसको नॉलेज नहीं है ब्रेन में कौन पार्ट थैलेमस थैलेमस, मारिए गोली इसको चित्र। ये उनके लिए है जो कि प्राणिक हीलिंग का काम करते हैं। यदि हम प्राणिक हीलर हैं, सामने वाला पार्ट खराब है तो नहीं भी कर रहा है, तो हम त्राटक के माध्यम से उसके ब्रेन को क्लीनिंग किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर प्राणिक हीलर्स को जरूरत पड़ता है कि ब्रेन के छोटे छोटे घटकों की भी जानकारी दे, ताकि एक लेजर किरण की तरह जा करके और उसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन ऐसा किया जाए कि संकेंद्रित करके उसका हम ऑपरेशन कर सकें। जी ठीक है ठीक बाबू। है ठीक है, प्रणाम। जी, प्रणाम। निका शर्मा जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोग इसलिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं से प्रेशर है, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो। तो क्या ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहना, ये भी सहस्त्रार चक्र की जो उसका जागृत नहीं होना, सोया हुआ होने के कारण है, या कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या कि कौन से चक्र पे हाँ ध्यान करना चाहिए? जी, एक है कि नॉर्मल उस काम को भगवान का काम माने, बॉस का काम न माने। बॉस माध्यम बना है, लेकिन हमारी ड्यूटी हम कर दिया, ठीक है, प्रेशर आ गया तो प्रेशर दिया जाता है जगाने के लिए। तब ये फूटेगा, हाँ। नहीं निकल रहा है, मवाद भरा पड़ा है, प्रेशर दीजिए कि पच दे बाहर निकल दे, निकलता है, प्रेशर देना। तो तनाव प्रेशर घाटे घाटे का चीज नहीं है। तनाव आता है, आदमी टेंशन में न रहे तो कुछ करेगा ही नहीं। आज पूरे काम का तनाव है, नहीं आज नहीं, आप बातचीत करते, ये करना है वो करना है, देखिए उसको ढेर सारा एक्टिव ही बना दिया। तनाव लंबे समय तक जब रह जाता है, परसिस्ट कर जाता है, तब आदमी की हिम्मत टूटने लगता है। तो उनकी का टूटता है जो कि कमजोर है। तो अपने को शॉक प्रूफ बनाना पड़ता है इससे। तो यह है, जो काम है अपनी क्षमता भर करिए, और उनमें बात बन के सामने में दे दिया, क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमको नौकरी करना है, जीना है, तो हमने अब करना है, तो ईश्वर का काम क्यों नहीं मान ले, इसका क्यों 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 काम मान। हमारी ड्यूटी इसी के लिए नौकरी ही लगी, यही करने, ठीक है। अच्छा, अब यह है कि हम इतने क्षमता, देखिए इतना काम दे दिए, हमें इतना ही करना है। तो इस पर बुराने से बढ़िया है कि ईश्वर से कहा जाए कि हमको इतनी माइंडफुलनेस दे दो कि हम इससे भी 100 गुना काम कर सके इसी समय में, और कूल माइंड से। ये क्यों नहीं हम मांग लेते, उल्टे रिएक्ट करने के बदले में। तो सचिवालय में गए थे, तो वहां पर देखे काम का काफी, यहाँ पर जो पोस्टिंग वहां पर होती गई फील्ड से वहां पर थी, तो उन्होंने तो कहा कि एकदम बहुत बड़ा पहाड़ था काम। सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कहीं हिलते दिल करते करते एकदम 15-20 दिन में पूरा का पूरा पहाड़ खत्म कर डाला, बिल्कुल माइंडफुलनेस से। तो हमें ईश्वर से क्षमता मांगनी चाहिए, न कि इससे दूर भाग जाए करने का। आदमी में बहुत बड़ी क्षमता है जी काम करने का, तो अपने को बढ़ा ले और माइंड को हमेशा कूल रखा जाए जी। कीप अ स्माइलिंग बाबूजी इसके हमेशा। लिए कौन सा चक्र पे ज्यादा ध्यान करना चाहिए अगर? हाँ, सहस्रार चक्र पूरे ब्रेन को, सबको कमांड करता है, बस। अच्छा। आनंद में ठीक है रखेगा, बाबूजी। हर काम को आनंद मान के करेंगे। योगा जी करेंगे तो बाबूजी, आनंद के लिए, ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कुछ है चैटिंग में, है कुछ प्रश्न, जल्दी करिए। जी बाबूजी, चैटिंग में है। हाँ पढ़िए, तो आ, 2 है केवल। हाँ, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। बाबूजी प्रणाम। आत्म ज्योति हृदय में कही जाती है और आत्म प्रकाश की अनुभूति मस्तिष्क में होती है, कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, हृदय यहाँ पर शब्द आता है अंतःकरण के लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये वो हृदय है जहाँ पर हम ब्रह्म ज्योति का ध्यान हम लोग करें, उसी को हृदय कहा गया। ये सब चारों हृदय अंतःकरण है। तो वहां पर जो हृदय है वो है मस्तिष्क मध्य है, बस। ब्रह्म अंदर को हृदय कहा है जी। ठीक है। जी बाबूजी, इसमें एक और प्रश्न है सुनील जी का। विचारों की उत्पत्ति किस भाग में होती है? हाँ,
विचार आकाश में दौड़ते रहते हैं। अपना जो पूरे ब्रेन के कोई भी न्यूरॉन्स जग रहा है तो उसको रिसीव कर लेगा, वो ट्रांजिस्टर्स है। जितने भी न्यूरॉन्स है वो सब ट्रांजिस्टर्स हैं। अच्छा, एक और भी बात समझ में आती है, जो सहस्रार शब्द है, इस पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि सहस्रार की व्याख्या अलग अलग ढंग से किया है इसमें। तो अनंत है, लेकिन सबने ये कह दिया कि हजार काउंटिंग में नहीं, इनफाइनाइट। तो सहस्त्र को हम यदि ज्यों कहते हैं रख लेते हैं इसे, मान सहस्त्र माने हजार माने, और आर को आरे को मान लेकर को चक्र को, सहस्रार शब्द अलग है, चक्र अलग है ना जी। सहस्रार चक्र, हजार चक्र, और एक एक चक्र में यदि 1 मिलियन हम ये मानते हैं, एक एक मिलियंस उसमें हम यदि लेते हैं, एक चक्र में 1 मिलियंस न्यूरॉन्स रखें तो थाउजेंड्स इनटू, अब देखिए इसमें हजार चक्र, तो हजार के मिलियन, तो हजार मिलियन का कितना होगा, हजार गुणे मिलियंस 10 लाख, 10 लाख में 3 गो और जीरो बढ़ाइए तो कितना होगा, बिलियन, 1 बिलियन। 10 अरब, और ब्रेन सेल्स 10 अरब है। इसका मतलब है कि वो भी वैज्ञानिकता गणित सही है। 10 अरब, इसका मतलब है कि हजार मिलियंस, और एक एक चक्र में मिलियंस न्यूरॉन्स होंगे, और हजार चक्र है, यानी कि पूरे के पूरे ब्रेन सिस्टम को ये संतृप्त कर सकता है। तो धीरे धीरे विकसित होते जाएगा तो आदमी को सहजता और आनंद आता। तो सर्वतोमुखी कहा गया। यहाँ ठीक है, यहाँ देख, लेकिन विकार में ब्रह्म को देखो। अब देखिए, यहाँ वाला डार्क सोया हुआ है, वह ब्रेन सोया हुआ है कि विकार में ब्रह्म को दिखावे। इसका मतलब है कि उस एरिया वाला ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अति मानसिक वाला। जब कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसमें कचड़े फचड़े कहाँ आ गया ये सब। तो वो सुप्त एरिया है यार, विष्णु महाविश्व पड़ा है वहां का। जी। अच्छा, जी खुले मैम। नयन से हंसना से देखो तभी ना होगा जी, जब ईश्वर को देखेंगे। अब तू कितना गजब का ईश्वर है। ईश्वर रात यहाँ पर विकार बन के बैठा हुआ, कचड़ा बन के बैठा है। हम तो कचड़े देख करके घबरा गए। एक योगी थे, वो क्या करते हैं, उनको चमड़ा को खोलने निकालने से, कुर्ता की तरह चमड़ा निकालने की उनको एक सिद्धि मिल गई, केला की छिलका की तरह। तो क्या करते थे कि रात भर ठीक रहते थे, लेकिन जहां भी दिन होता था कि लोग आएंगे मिलने, तो अपना कुर्ता को, चमड़ा को उलट के पहन लेते थे कि मक्खियां लगेगी तो हमको कोढ़ी घर समझ करके लोग करीब नहीं आएंगे, तो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि महात्मा जी हाई हमको काम करा दीजिए, हो सीधी कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो वो अपने हाथ पांव से कर अपने निरंतर लगे रहते थे, तो अपने बचाव के लिए इसको उलट देते थे। तो ये करना है, तो हम लोग उसी में पेंटिंग डेंटिंग में ही फंसे रहेंगे। तो भीतर अपने शरीर के पार्ट्स पर जो कि पेंटिंग भी तो करनी है। गुरुदेव थोड़ा छूट दिया है कि ठीक है, इसको मध्यमा वाणी कहते हैं, बाहर से भी आउटलुक होना चाहिए स्मार्ट, लेकिन उससे अनेकों गुना भीतर वाला पर ध्यान देना चाहिए। भीतर के पार्ट्स पर जो कुछ चमकाया जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार को संवारा जाए, तो द माइंड मेकिंग फेनोमेना है ये। तो पांचों कोषों को संवारा जाए, पांचों कोषों को जगाया जाए, तो एक कंप्लीट माइंड फुलनेस माने ये सहस्रार चक्र का फुलनेस, ये पूरे माइंड का सारे 10 अरब न्यूरॉन्स था। 10 अरब न्यूरॉन्स माने थाउजेंड्स चक्र, एक चक्र में 1 मिलियंस आपको पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन्स बढ़ रहे हैं। 10 अरब, तो ब्रेन के 10 अरब को सिखाएं, उसमें बनती है। मैंने एक स्टैंडर्ड इसमें रख गया, और मरती करती नहीं है, लाइफ टाइम रहती है जी। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, वो तो पड़ा रहता है ना, वो तो केवल जागृत होता है, और उसमें है कि किसी कारण से डैमेज हो गया, चोट लगी वगैरह, तो कुछ टूट फूट गए तो देख। हाँ, वहाँ से सही मतलब है कि ब्रेन के जो है उस नर्व सेल्स हैं उधर नीचे भी सब जा करके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए, साइनेप्सिस ब्रेन एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है, और साइनेप्सिस से निकलता हम लोग का एन्केफेलिन निकलता है। तो जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा था हमारा, तो बिना एनेस्थेसिया से कराया, तो इसका मतलब कि एन्केफेलिन निकालने की क्षमता बता दी थी टेक्निक गुरुदेव, तो उस एरिया में निकाल दिए। तो वहां पर क्या हुआ कि लोकल एनेस्थेसिया हो गया, तो चीर फाड़ करते रहे, हम देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेंडिंग नर्वस सिस्टम से जो आ रहा था, तो मोटर न्यूरॉन से जाकर वहां पर निकाल देता था एन्केफेलिन। तो बॉडी सिस्टम बड़ा कमाल का चीज है। तो आनंद, हम दुख में आनंद लें तो दुख की सत्ता नहीं रहेगी,
सुख में आनंद तो हर कोई ले जा रहा है, लेकिन दुख में आनंद लेने की कला नहीं सीखे, तो दुख एक तत्व कह करके पिंड छुड़ाए। और वही बुद्ध को हर हालत में जब आनंद न लगेगा तो कहा कि दुख नाम का फिर कोई तत्व नहीं। तो ये अपनी वीकनेस का डार्कनेस है सर जी। तो शांति पाठ किया जा सकता है अभी। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।